ये एमडी का सॉक आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है 13325-1। अगर आप इसमें स्टेप डाउन चेक करना चाहते हैं तो अगर आपके पास मदरबोर्ड है तो प्लेसमेंट नंबर PL करके होगा, आप डायरेक्ट कॉइल का नंबर ऐड इन कर सकते हैं या फिर 1 बाय 1 इस तरह से स्क्रॉल करके फाइंड कर सकते हैं। या फिर सबसे इजी है, ये ब्लॉक डायग्राम पे आइए और साइड में चले जाइए। यहीं पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है चार्जर, पेज नंबर 44। अगर विन सेक्शन, डिस्चार्जिंग मॉसफेट या डिस्चार्जिंग सर्किट के बारे में समझना है वगैरह वगैरह तो आपको यहाँ पे मिलेगा। और DC टू DC जो है ये है आपका स्टेप डाउन। स्टेप डाउन हमें मिलेगा पिन नंबर 45 से एक ऊपर या एक नीचे मिल सकता है। पेज नंबर 45 पे आते हैं तो ये है आपका स्टेप डाउन IC। ये मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट और ये कॉइल, आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर, यहाँ पे भी आउटपुट कैपेसिटर, आउटपुट कॉइल, ये मेन मॉसफेट, ये सपोर्टिंग मॉसफेट। ओके, इसके बाद सबसे पहले मान लीजिए अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, 3.3 वोल्ट नहीं बन रहा है और 5 वोल्ट भी नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले जो आपको चेक करना है, खैर इस तरह के प्रॉब्लम में बोर्ड ऑन नहीं होगा, पहले ही बताया मैंने ऑन नहीं होगा। आपको चेक करना है कहीं शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। शॉर्टिंग की क्लासेस हमने बहुत पहले भी की है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी शॉर्टिंग में हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ जो हमारा डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है उसमें भी हमने शॉर्टिंग देखा था और रिमूव कैसे करना है शॉर्टिंग को वो भी देखा था। ओके, तो कोई शॉर्टिंग को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है कोई डाउट तो आप प्रीवियस वीडियोस होंगे आपके पास, वो आप वॉच कीजिए, देखिए, समझिए। तो आपको चार्जिंग स्टेप डाउन IC के ऊपर क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, बेसिक चीज़ें जो हैं, जैसे विन हो गया। ओके, यहाँ पे 19 वोल्ट आना चाहिए। होता क्या है कि इसके बीच में कभी कभी रजिस्टर होता है, मैक्सिमम केस में एक रजिस्टर होता है 2.2 ओम का, तो इस 2.2 ओम के रजिस्टर को चेक कर लेना है। हो सके तो आप इसे हटा के एग्जाम्पल यूज़ कर लीजिए फर्स्ट। सेकेंड, आपको चेक करना है इसमें LDO जनरेट होना चाहिए। जैसे ही विन आएगा, जैसे ही विन आता है वैसे ही LDO आउट होता है। 2 LDO आउट होता है, एक 5 वोल्ट LDO और एक 3.3 वोल्ट LDO। 2 LDO वोल्टेज आउट होंगे। ओके, अब ये LDO वोल्टेज कभी कभी क्या होगा कि जैसे ही 19 वोल्ट इन होता है, 19 वोल्ट के इन होते ही LDO क्या करेगा, LDO 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट आउट कर देगा। और बहुत सारे बोर्ड में एक एनेबल की भी ज़रूरत पड़ेगी। एनेबल LDO करके होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये DC बैट आउट आ रहा है एनेबल LDO पे, और फिर LDO एनेबल होगा। अगर एनेबल LDO नहीं आएगा तो LDO एनेबल नहीं होगा और बोर्ड अभी आपका कभी भी ऑन नहीं होगा। एनेबल LDO का कंडीशन हाई होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट सबसे पहले विन, उसके बाद एनेबल LDO, तो 2 LDO आउट हो जाएगा, 3.3 और 5 वोल्ट LDO। इसके बाद जो आपको चेक करना है, सभी मॉसफेट्स वगैरह आपने ऑलरेडी पहले चेक किया हुआ है। इसके बाद आपको चेक करना है इसका एनेबलिंग। इसमें एनेबलिंग इंट्रिप 1, इंट्रिप 2। अब यहाँ पे बहुत सारे मदरबोर्ड में इंट्रिप का जो कंडीशन होता है उसके ऊपर आपको पहले ही कोई ना कोई वोल्टेज मिल जाएगा। मान लीजिए 0.9 वोल्ट के आसपास हमें पहले ही मिल रहा था। अब ये एक मॉसफेट से कनेक्टेड होगा, ओके, इस तरह से, और ये मॉसफेट ग्राउंड होगा। और इसके गेट के ऊपर, इसका गेट इस तरह से, इसके ऊपर भी छोटा सा एक सर्किट बना होगा। कुछ इस तरह से। इसके ये भी एन चैनल मॉसफेट, इसके ऊपर SIO से S5 ऑन आएगा, S5 ऑन, या फिर 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट ऑन। ओके, जैसे ही ये आएगा इस ट्रैक का जो भी वोल्टेज है वो ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड होते ही ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगा। ऑफ होते ही इंट्रिप 1 और इंट्रिप 2 हाई हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी इंटरनली पुल अप होता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में आएगा। नॉर्मल कंडीशन में आते ही बोर्ड में 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट के लिए एनेबलिंग जनरेट हो जाएगा। बहुत सारे बोर्ड में सेपरेट एनेबलिंग होता है, एनेबल 1, एनेबल 2 करके, या फिर एक ही एनेबल होगा जो कि 3.3 और 5 वोल्ट पे दोनों को एनेबल कर देगा। वो डिपेंड करता है किस तरह का
कौन सी आईसी है ना। लेकिन ये जो है RT8230 इसमें कुछ उल्टा है। इसमें क्या है, अगर आपका एंट्री 1 और एंट्री 2 एक मॉसफेट से कनेक्ट है और मॉसफेट के सोर्स पे आएगा S5 ऑन, S5 ऑन। अभी हमने बात किया था, ये एन चैनल मॉसफेट है। अभी हमने बात किया था कि जैसे ही इस मॉसफेट इंट्रिप 1 और इंट्रिप 2 ग्राउंड होगा, मतलब इंट्रिप 1 और इंट्रिप 2 अगर लो होगा तो एनेबल ऑफ हो जाएगा, बोर्ड जो 3.3 और 5 वोल्ट है वो जनरेट नहीं होगा। लेकिन इस आईसी में, पार्टिकुलर इस आईसी में क्या है, अगर ये लो है तो इसके लिए एनेबल माना जाएगा। मतलब ये हाई वोल्टेज पे, अगर ये इस ट्रैक पे वोल्टेज हाई है तो ये ऑफ है, अगर ये लो होगा तो ऑन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इंट्रिप 1 और इंट्रिप 2 पे क्या कंपोनेंट और कैसे कनेक्टेड है। तो आपको करना है कॉपी पेस्ट, आगे चलते हैं, फाइंड करते हैं इसमें क्या कंपोनेंट है। देख सकते हैं एक मॉसफेट है, डुअल मॉसफेट है। ये मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्टेड है और मॉसफेट का सोर्स ग्राउंड है, और इसके गेट पे जो कनेक्टेड है वो है S5 ऑन। देख सकते हैं यहाँ पे S5 ऑन आ रहा है और ये SIO से आ रहा है। S5 ऑन SIO से आता है। जैसे ही S5 ऑन आएगा, ये दोनों के दोनों मॉसफेट का गेट जो है, दोनों के दोनों मॉसफेट का गेट हाई हो जाएगा। हाई होते ही जो भी वोल्टेज है वो सारा का सारा मॉसफेट ऑन होने की वजह से ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड होते ही यहाँ पे लो हो गया और आपका स्टेप डाउन क्या हो जाएगा, एनेबल हो जाएगा। अगर एनेबल ओके है, एनेबल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी स्टेप डाउन नहीं बन रहा है, तो आपको क्या चेक करना है, बूट पिन। बूट पिन पे लगे हुए ये जो भी रजिस्टर हैं, इस रजिस्टर को चेक करना है। नॉर्मली आपका एनेबल आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बूट पिन पे आपको पिन नंबर 7 पे अप्रॉक्स 5 वोल्ट मिलना चाहिए। ओके, और जब एनेबल आ जाएगा और आपको यहाँ पे 5 वोल्ट मिलने लगेगा, स्विचिंग स्टार्ट होगा, तो स्विचिंग स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पे पल्सेस बनेंगे। पल्सेस बनने की वजह से ये वोल्टेज जो है ये इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब 5 से 7-8 वोल्ट हो जाएगा दोनों साइड। ओके, अगर यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिल रहा है, और आप एक बार इस रजिस्टर को भी चेक कीजिए, ये 2.2 ओम का होना चाहिए। साथ ही साथ इस कैपेसिटर को भी चेक कीजिए। ओके, अगर ये भी सेक्शन ओके है, तब आपको ये टॉन पिन का एक बार रजिस्टर चेक कर लेना है। 100 ओम का है तो 100 ओम ही होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो देख रहे हैं, खैर यहाँ पे इसका तो यूज़ में लाया नहीं गया है, एक तरह से यहाँ पे अनेबल करके एज ए अनेबल यूज़ किया गया है। लेकिन ये जो पिन है ये मोस्टली यूज़ किया जाता है फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ओके, तो बस इतना ही आप चेक करो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इतने से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कहीं शॉर्टिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर हम दूसरे बोर्ड को चेक करें, ये दूसरा बोर्ड है, इसमें स्टेप डाउन है। अगर इसमें चेक करेंगे तो इसमें भी देख सकते हैं इंट्रिप 1 इंट्रिप 2 ये एनेबल हो गया। इसके बाद ये जो देख रहे हैं 3.3 वोल्ट, ये वीरिस 3, ये LDO है, 3.3 वोल्ट LDO, और एक 5 वोल्ट LDO भी मिलेगा यहीं पे, 5 वोल्ट LDO। ओके, इसके बाद बूट पिन भी यहाँ पे है, आपको बूट भी चेक करना है। कभी कभी मॉसफेट के गेट के साथ कनेक्टिविटी बिगड़ जाती है तो उसे भी चेक करना है आपको।
इसमें जो एनेबलिंग है वो तो खैर दिख ही रहा है किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर यूज़ किया गया है 19 वोल्ट का यूज़ करके। तो अभी हम चेक करेंगे इनट्रिप 1 और इनट्रिप 2 किस तरह से वर्क करेगा। तो जैसा पिछले वाले में था, अगर इनट्रिप लो होता है तो ऑन होगा, अगर इनट्रिप हाई होता है तो ऑफ होगा। इसमें चेक करते हैं क्या कंडीशन है। इसमें तो खैर हाई होगा तो ऑन होगा, अगर दोनों हाई है तो ऑन होगा। इनट्रिप 1 इस साइड के लिए, इनट्रिप 2 इस साइड के लिए।